सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को साधुवाद। आज का जो भजन है सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है और सतगुरु कबीर साहिब ने स्वयं अपना परिचय दिया है। काफी हमारे आदरणीय संत महात्मा सतगुरु कबीर साहिब को परमात्मा ठहराते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब ने स्वयं परिचय दिया है। क्यों? परमात्मा की जो स्थिति है, अवस्था है, वो अचल है, वो कहीं आता जाता नहीं है। सतगुरु कबीर साहिब ने अपने मूल ग्रंथ बीजक में इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। परमात्मा कभी भी अवतार धारण करके मृतलोक किया, वो किसी लोक में नहीं आया है। वो अचल है, एक ही स्थिति में रहता है, एक रस में रहता है। हाँ, दृष्टा या साक्षी स्वरूप में वह समस्त चार खानियों में सर्वत्र जीवों में निरंतर रमा हुआ है। यहां तक जड़ और चेतन मिश्रित ये प्रकृति मंडल, भौतिक मंडल में रमा हुआ है और आत्मा से सटा हुआ है। परिचय क्यों नहीं होता है? आत्मा स्वयं को भूल गई है। उसको कोई भी आधार, आत्मा निराधार है, लेकिन उसका जो आधार है वो सार सब स्वरूप परमपिता परमात्मा है। इसी कारण वह दर बदर भटक रही है। दर बदर भटकने का मतलब है एक जन्म, एक शरीर से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे से चौथे में, यही चक्कर में आत्मा। मन के अधीन होके, आत्मा की जो सूरत है वो मन के अधीन है, विषय विकारों के अधीन है, निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले इस वाणी को लेते हैं, सतगुरु कबीर साहिब की है। कौन सी वाणी है? देही को सतगुरु कहे या तो धुंधर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु जान। कौन से चार दाग है? चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु जान। अब सतगुरु ही मुक्तिदाता होता है। सच्चा गुरु ही सतगुरु की अवस्था में होता है और वही मुक्तिदाता होता है। तो चार दाग कौन से हैं? गर्भ से, वह गुरु गर्भ से ना आया हो, गर्भ से नहीं जन्म लेके आया हो। दूसरा, कोई भी अन्न आहार ना करता हो। तीसरा, उसका हाड़ मांस चाम का, पांच भौतिक तत्व का उसका शरीर ना हो। और चौथा, वह माया में किसी भी तरह से लिप्त ना हो। ये चार जो दाग हैं, अगर जिसमें नहीं है वही सतगुरु है, वही मुक्तिदाता है। यहां हम उलझन में पड़ जाते हैं, ये सतगुरु ने कैसी बात कर दी है। तो इस शब्द पे सत्संग, इसके बाद में जो सत्संग आपके सामने आएगा उस पे सत्संग आएगा, इसी वाणी पे। चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु जान, बहुत अच्छे से खुलासा होगा, आत्मा की जागृति हो जाएगी। हम आपसे विनती ही कर सकते हैं, आज जो वाणी आप सुनेंगे, जो भजन के माध्यम से सतगुरु स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, इसके बाद में जो सत्संग आएगा उसको जरूर सुनना है, जरूर सुनना है।
आपको पूर्ण पहचान हो जाएगी। हाँ, इस गुरु के ज्ञान से हमारी मुक्ति संभव है। गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है, कैसे पहचानोगे? आइए शब्द को लेते हैं। स्वयं परिचय दे रहे हैं कबीर साहिब। सतलोक से आए, जब जीवों की दशा उनसे नहीं देखी गई, चिताने के लिए आए। चलो ये सारा विवरण तो सत्संग में ही खोल देंगे, तो शब्द को लेते हैं। पहले सतगुरु कबीर साहिब का परिचय सुन लीजिए। सतगुरु कबीर साहिब कौन है? इतना सब जानते हैं, सभी विश्व के महात्मा जानते हैं, साधु संत जानते हैं। कबीर सर्वश्रेष्ठ संत थे। अब वो लोग संत कहते हैं, और जब वो सर्वश्रेष्ठ थे, उनके ज्ञान को भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? मसीह कागज छुवो नहीं, कलम गही ना हाथ, और चारों युगों के महात्म मुखई जनाई बात। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे, मैंने कागज और स्याही को छुआ तक नहीं है, और कभी कलम तक हाथ में नहीं ली। उनको लोग कहते हैं, और चारों युगों के महात्म को, चारों युगों का जो वर्णन उन्होंने जुबानी ही वर्णन कर दिया। इसी बात को लेकर आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उन पर रिसर्च कर रही हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी गहनता, इतना गहरा ज्ञान, इतनी रूहानियत उनके अंदर कैसे प्रकट हुई? क्यों? कबीर साहिब को समझ तो पाए नहीं। एक आम इंसान की तरह उनकी वानियों को लेकर रिसर्च हो रही है, तभी वो मुक्ति का भेद किसी को नहीं मिल रहा। क्यों? उनको एक आम संत ही समझा है, बस। अब देखो सतगुरु कबीर साहब क्या बता रहे हैं अपने विषय में। सतनाम। अब हम अविगति से चले आए, अब हम अविगति से चले आए, काहू भेद मरम नहीं पाए, काहू भेद मरम नहीं पाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाए, अब हम अविगति से चले आए, अब हम अविगति से चले आए। अब देखो यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं वहां से आया हूं जहां किसी की पहुंच नहीं है, किसी की गम नहीं है वहां पे पहुंचने की। मैं उस सतलोक से आया हूं। किसी ने मेरा भेद मर्म नहीं जाना, कोई मेरे भेद को नहीं जान पाया, मुझे नहीं पहचान पाया तनिक। एक जगह तो उन्होंने ये भी बोल दिया है, स्वयं ब्रह्मा विधाता भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। हम संसारी जीवों की तो औकात ही क्या है उनको जानने की। आगे और कह रहे हैं, हम जन्मे गर्भ बसे हो, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। हम गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए। काशी में लहर तारा तालाब सब जानते हैं, तो कमल के फूल पे बालक हुए दिखलाए, प्रकट हुए थे वो। काशी शहर जल बिच डेरा, जहां जुलाहा हम पाए, काशी शहर जल बिच डेरा, जहां जुलाहा हम पाए, अब हम अविगति से चले आए। कह रहे काशी शहर में जो लहर तारा
तालाब है, उस कमल के फूल पे जल विच डेरा हम प्रकट हुए और वहां पे नीरू नीमा जुलाहा जो है वो हमें पाए। क्यों पाए? नीरू नीमा सतगुरु कबीर साहिब के पिछले युग में भगत थे, वो पूरी आस्था नहीं जुटा पाए थे, उनकी जो भक्ति थी वो अधूरी रह गई थी। तो सतगुरु कबीर साहब जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। फिर आप सबने सुना होगा, एक भजन है, ये सतगुरु कबीर साहब का, ये भी, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता, नहीं तो मैं बह जाता। तो मैं गुजारिश करता हूं, कम से कम इतना कर जाइए, सतगुरु कबीर साहब हमारी बाह पकड़ लें ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हमें ये यम यातना ना सहनी पड़े। आगे, हते विधे दे हम धरियाए, काया कबीर कहाए, वंश वेल जीवन के कारण हंस उभारन आए, अब हम अभिगत से चले आए। कह रहे हते विधे दे धराए, कह रहे मैं, मेरी जो काया है 5 तत्व की बनी हुई नहीं है। हां, देखने दे धराए, देखने में मेरी देह आपको दिखाई देती है, छूने से भी आप मेरी देह आपको महसूस हो सकती है, लेकिन मेरा ये 5 तत्व का पुतला शरीर नहीं है। आप सब जानते हैं सतगुरु कबीर साहिब बामन कसनी से निकल आए, उनके अलावा बहुत गुरुओं को यातनाएं दी गई, किसी की पलटू साहिब को झोपड़ी समेत जिंदा जला दिया गया, शम्स परवेज महान संत हुए, उनकी खाल उतार ली गई, मुगल साम्राज्य था जब। बहुत लोगों पे कहर ढाया गया और उनका शरीर छूट गया। कबीर साहिब को तो बामन बार मारने की कोशिश की गई, जंजीरों में बांध के गंगा में डाल दिया गया, तुरंत निर्बंध होकर बाहर आ गए। उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो निडरता से दिया था, कोई पक्षपात नहीं किया, राजा हो या रंक सबके लिए बराबर था वो। कबीर साहब ने तो एक जगह ये भी बोल दिया है, कबीर कानी राखी नहीं वरना श्रम सठ दर्शनी। चलो एक कल जो सत्संग अपलोड करेंगे उसी में सारा वर्णन लेंगे। तो उनकी जो देह थी वो 5 तत्व की नहीं थी, कितना ही बांधो उनको जलाया भी गया, उबलते तेल में डाला भी गया, जब शरीर 5 तत्व का था ही नहीं तो जलता क्या और किसको मारा जा सकता है? वो तो एक चेतन सिद्ध आत्मा थी, आत्मा को तो मारा काटा कुछ नहीं किया जा सकता उसका। तो काया कबीर कहाए, वंश बेल जीवन के कारण हंस उभारन आए। कह रहे हम तो अपने, जिनके अंदर विरह वैराग्य पैदा हो गया, परमात्मा के लिए दिन रात रोते थे, बहुत से ऐसे जिज्ञासु ऐसे प्रेमी होते हैं और पूरी रात रोते हैं, सवेरा हो जाता है उन्हें नींद नहीं आती है। उस तड़प को देख के सतगुरु कबीर साहब वो हंसों को उभारने के लिए आए थे चारों युगों में। गहराई से जरा सोचिए, ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, देव दुर्लभ तन है, नर नारायणी देवी कहा गया है इसको, बहुत दुर्लभ है, दोबारा मिलना मुश्किल है। कह रहे हैं संत हेतु भगतन के कारण राम आनंद गुरु पाए। तो गुरु परंपरा को बढ़ाते हुए उन्होंने रामानंद को गुरु बनाया, बाकी रामानंद ने उनको गुरु बनाया था बाद में।
जब अपने ये रामानंद जी को परिचय दे रहे सतगुरु कबीर साहिब, जब उन्हें पता चला ये दिव्य बालक है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, तो उन्होंने रामानंद जी ने बड़े आग्रह से उनसे पूछा, हे प्रभु आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन। तब सतगुरु कबीर साहब ने अपना परिचय रामानंद जी को दिया था। जब ये परिचय सुना था तो नस्त मस्तक हो गए थे। असल में रामानंद जी के गुरु सतगुरु कबीर साहिब बने, वैष्णव भक्त थे वो। ये तो उन्होंने कुछ लीलाएं की थी। आगे, ना मेरे गगन धाम कछु नाही, ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगमी अपारा, सबद सब रूपी नाम साहेब का, सो ही नाम हमारा। कह रहे ना मेरा गगन मंडल धाम कुछ नहीं है, तीन लोक खंड ब्रह्मांड मेरा कोई धाम नहीं है, ये तो उनसे परे, ब्रह्मांड से परे, ये तो उस सत्ता से आए थे। कह रहे सबद स्वरूप ही मेरा नाम है, वही साहिब का नाम है, सार सबद स्वरूप परमात्मा का नाम है, वही मेरा नाम है। आगे, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, जगत जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। देखो परमात्मा स्वरूप सतगुरु कबीर साहिब कितना हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का ये शब्द है। क्या कह रहे हैं, हमरे घर ना मात पिता है, ना हमरे घर दासी, जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। कह रहे मेरा कोई माता पिता नहीं है, ना मेरा कोई बाल बच्चे हैं, जो लोग बताते हैं ना ये वो समझ नहीं पाए, और ना मेरे घर दासी, ना मेरी कोई पत्नी है। जगत जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हंसी। जगत ने तो उनकी हंसी उड़ाई, उनको बेइज्जत किया, उनका अपमान किया, उनको बामन बार मारने की कोशिश की गई, और बताओ इससे ज्यादा क्या करेंगे। हंसी उड़ाने वाले कौन थे, छह भेष। अभी कह रहे ना, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सद दर्शनी। कानी शब्द है लिहाज, कह रहे मेरी लिहाज किसी ने नहीं राखी, 4 वर्ण और 6 दर्शनों ने। 6 दर्शनों में कौन आ जाते हैं, जो सब उन्हीं में लिप्त थे। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शनों के 96 पाखंड चल रहे हैं, जिनमें हम समस्त जीव उलझे पड़े हैं। इन हमारी नीचता ही ना हो जाए, इसलिए सतगुरु कबीर साहब के खिलाफ अनर्गल बोलते रहे, इनको सजा दिलवाते रहे। इसमें सबसे ज्यादा अहम मुगल साम्राज्य था। हिंदू और मुसलमानों में आपसी बहुत तगड़ा मतभेद चल रहा था उस समय। तो एक शेख तकी थे, मुसलमान भाइयों में सबसे बड़े पीर, उनके द्वारा इनको बामन कसनी दी गई। आगे, ना मोरे हाड चाम न लो, है सतनाम उपासी, तरन तारन अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। कह रहे जो मेरा भक्त मेरी शरण में आ जाता, मेरे सत्य उपदेश को मानता है, मैं तो तरन तारन
दाता हूं, देर नहीं करता। उन्होंने यहां तक बोल दिया अभी भी वक्त है, जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको मोक्ष दिला दूंगा। लेकिन हम तो फंसे तो और जगह थे और आज भी फंस रहे हैं। अगर आज भी कबीर साहिब आ जाएं तो आज भी उनके साथ ऐसा ही होगा। तो कह रहे कहें कबीर अविनाशी। अबे सतगुरु कबीर साहिब ने अपना पूरा विवरण दे दिया है, अपना परिचय करा दिया है। और अंत में आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा, जब सतगुरु कबीर साहिब अपना 115 वर्ष का उनका समय बताया गया है, इस कलयुग में जब आए थे तो अपना वो समय पूरा करके जिन हंसों को वारना था उनको वार दिया। तो जब वो गए थे तो वो शरीर नहीं रहा, तो इस फूल बन गए थे। ये एक लीला थी उनकी। तो आज इस शब्द के माध्यम से आप ये समझ लीजिए, सतगुरु कबीर साहिब विषम में उच्च कोटि के सतगुरु थे और उच्च कोटि का ही उनका ज्ञान था। अब ये निर्णय हमें अब स्वयं से करना है। भाई देखो, सबकी अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विचार, अपना अपना स्वभाव। तो मुक्ति प्राप्त करना है तो सतगुरु के उपदेशों पे चलना होगा। अगर किसी को ज्यादा ही जल्दबाजी है, सतगुरु कबीर साहब का उपदेश किया है, तो वो हमारा एक दूसरा चैनल है, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, जो सतगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है और सत्य है। अगर उसको आप खोजना चाहोगे वो बीजक नहीं मिलेगा। तो आप सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, ये चैनल का नाम है। आप वहां सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक उस पर डाला गया है, आप सुन सकते हैं। बाकी अंत में कह देना चाहते हैं, इसके बाद इसी शब्दों पे सत्संग आएगा, बहुत अच्छा सत्संग। एक बार को तो हम ये बोल देते हैं, बिल्कुल आप हम सबकी आत्मा की जो सूरत है वो जागृत हो जाएगी। पता चल जाएगा सत्य क्या है, गुरु कैसा चाहिए, सच्चा गुरु कौन है, ये सारा खुलासा हो जाएगा। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर।